नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम पढ़ रहे थे आंचलिक उपन्यासकार और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार को जिनका नाम है बलभद्र ठाकुर। बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के लिए। मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, इनके उपन्यासों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग और एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं बलभद्र जी के कौन कौन से उपन्यास हैं। सबसे पहला जो इनका उपन्यास है उसका नाम है मुक्तावली। मुक्तावली 1959 का उपन्यास है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा इनका उपन्यास है जिसका नाम है नेपाल की वो बेटी। नेपाल की वो बेटी, ये भी 1959 का है। उसके बाद में तीसरा उपन्यास है इनका जिसका नाम है देवताओं के देश में। देवताओं के देश में, ये इनका अगला उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है ये कितने का है, 1960 का उपन्यास है। उसके बाद में अगला उपन्यास है इनका जिसका नाम है घने और बने। घने और बने, ये जो उपन्यास है 1961 का उपन्यास है। और इनका आखिरी उपन्यास जो आपको याद रखना है उसका नाम है लहरों की छाती पर। लहरों की छाती पर 1962 का उपन्यास है। तो ये 5 उपन्यास इनके आप लोगों को याद रखने हैं। और इनको कैसे याद रखना है इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बताने से पहले थोड़ा से बात कर लेते हैं इन उपन्यासों की जो थीम है, किस बारे में ये उपन्यास है। देखिए सबसे पहला जो है ये उपन्यास है मुक्तावली। इसके अंदर क्या है, जो मणिपुर का जीवन है, वहाँ की जो संस्कृति है उसका चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में नेपाल की वो बेटी, इसके अंदर क्या देखिए नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है देवताओं के देश में, तो इसके अंदर क्या है देखिए कुल्लू जो एक जगह है वहाँ का जो पर्वतीय सौंदर्य है, संघर्षपूर्ण जीवन है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद बात करते हैं लहरों की छाती पर। इसमें क्या है, इसके अंदर अंडमान निकोबार का जनजीवन का चित्रण किया गया है, किस प्रकार का अंडमान निकोबार में जीवन रहता है। अब इनको पांचों रचनाओं को, पांचों उपन्यासों को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, वो देख लेते हैं। बलभद्र ठाकुर की मुक्तावली, बलभद्र ठाकुर की मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश ले गई बेटी, देवताओं के देश ले गई, देवताओं के देश ले गई जहाँ घने जंगलों और जहाँ घने जंगलों और लहरों की छाती, लहरों की छाती चीरते हुए जाना पड़ा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप लोगों को 5 के 5 जो उपन्यास हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए बलभद्र ठाकुर से आपको कभी जो उपन्यासकार है उनका नाम याद रहेगा ही। उसके बाद मुक्तावली से उपन्यास मुक्तावली याद रहेगा। नेपाल की वो बेटी से नेपाल की वो बेटी याद रहेगा। देवताओं के देश से आपको याद रखना है देवताओं के देश में। घने से आपको याद रखना है घने और बने। और लहरों की छाती से आपको याद रखना है लहरों की छाती पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 5 के 5 जो उपन्यास हैं वो याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। 2-4 बार दोहराएंगे तो आसानी से आप लोग इनको याद कर पाएंगे। आशा करता हूँ ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें
साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो खबरी ऐप पर मुझे फॉलो कर लें। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं परचेज़ की है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक है, जिसमें 2100 से अधिक प्रश्नों का संकलन मैंने किया है। आप लोगों के लिए ऐसी कोई बुक आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी कभी भी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए संकलित करके एक जगह इकट्ठे किए हैं। आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले उपन्यासकार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।